बता दें, दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इमारत गिरने की वजह से मलबे में कई लोग दबे हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है। 9 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में रविवार को यह बड़ा हादसा हो गया। दरअसल दिल्ली के लाहौरी गेट के फराज खान इलाके में एक इमारत गिर गई और हादसे की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल दिल्ली के लाहौरी गेट के फराज खान इलाके में एक इमारत के गिर जाने का मामला, हादसे पर राहत और बचाव कार्य हादसे की सूचना के बाद से शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक लाहौरी गेट इलाके में मकान ढहने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फराज खाना में मकान नंबर 1523 ढह गया और हादसे में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी, जबकि अब तक ये घायल 9 हो गए हैं। ताज़ा मामला, जबकि मौके पर दमकल की, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस के पर्सनल लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एक बच्ची की मौत की भी दुखद खबर आई इस हादसे के बाद। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ। मलबे में फंसे लोगों की तलाश की गई और घायलों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में घायलों को इलाज के लिए एडमिट करवाया गया है। तरुण हमारे सहयोगी ज़्यादा अपडेट्स के साथ मौजूद है हमारे साथ। तरुण, हादसा काफ़ी दुखद है, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट ये मिल रहा है कि एनडीआरएफ की टीम को रात में मलबे के अंदर 2 और शव मिले हैं। यानी कि लाहौरी गेट के अंदर जो बिल्डिंग कोलैप्स का हादसा हुआ है, इसमें 3 लोग मौत का शिकार हुए हैं, जिनमें से 2 60 साल की ऊपर के पुरुष और स्त्री बताए जा रहे हैं और एक 4 साल की बच्ची की मौत जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था कल शाम के वक्त, जब बिल्डिंग भरभरा कर गिरी थी, तभी रिपोर्ट हो गया था। यानी कि इन टोटलिटी 11 लोग इस बिल्डिंग कोलैप्स की चपेट में आए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। एक माइनर है लड़की 4 साल की और 2 सीनियर सिटीज़न हैं जिनके शव नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड की जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम, उनकी तरफ से देर रात मलबे से शव निकाले गए हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि वो अभी जो अंतिम पड़ाव के ऊपर है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी तस्वीरें दिखाएं। ये आप गली के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं और ये जो मलबा है, ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसी का मलबा है। इस मलबे के अंदर मुझे एक छोटा बस्ता भी स्कूल की बच्ची का दिखाई दे रहा है। बहुत मार्मिक दृश्य है, मंजर है, या फिर ये कहें कि ऐसी तस्वीरें जो किसी को भी देखनी सुखद नहीं होंगी, ख़ास तौर पर सुबह सुबह के वक्त। अब कम से कम ये एक संकेत मिल रहे हैं कि मलबे के अंदर अभी और कोई व्यक्ति दबा हुआ नहीं है। अंतिम पड़ाव के ऊपर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैनात है, जेसीबी की जो गाड़ी है वो यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे सर, कितने लोग निकाले जा चुके हैं? हमारी टीम ने दो को रिट्रीट किया है, जिसमें दोनों को निकाल के हमें हॉस्पिटल भेज दिया है एम्बुलेंस। क्या उम्र रही होगी उन दोनों की? जो मेल है वो 70 प्लस है और जो फीमेल है वो 60 की। दोनों सीनियर सिटीजन हैं, मेल एंड फीमेल। यस। शिनाख्त हो गई है, उनकी पहचान हो गई है? मेल और फीमेल के नाम से है, उनका नाम वगैरह तो यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमने उनको बता दिया, उनको पता होगा। अब रिलीफ ऑपरेशन खत्म हो चुका है? नहीं, कभी हमारा ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जब तक ये हमारा कंप्लीट नहीं हट जाएगा यहाँ से, उसके बाद ही हमारा फिनिश होगा, इससे पहले नहीं है। आसपास की बिल्डिंग को भी रिस्क है क्या? वो तो सिविल एमसीडी जो है वो उस चीज़ को मुआयना करेगी, उनके इंजीनियर वही बता पाएंगे। एक आखिरी सवाल, चूँकि आप भी व्यस्त हैं, कितना मुश्किल रहता है इस तरह का रिलीफ ऑपरेशन, चूँकि संकरी गलियाँ रहती हैं? हाँ, संकरी गलियाँ हैं, इसलिए दिक्कत तो रहती है। अभी आप लोग भी देख रहे हो जिस हिसाब से काम चल रहा है। तो ये एनडीआरएफ के अधिकारी थे जो ये जानकारी दे रहे थे कि 2 डेड बॉडीज़ उन लोगों ने मलबे से निकाली हैं। तो कहा जा सकता है कि ये कंफर्म इनपुट आ रहा है सामने कि 3 लोग इस लाहौरी गेट फर्श खाना के अंदर जो देर रात बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था उसकी चपेट में आए हैं। अभी कैजुअल्टीज़ की संख्या इसलिए भी कंफर्म नहीं बताई जा सकती चूँकि 8 जो लोग हैं वो एलएनजेपी, जो कि यहाँ का नज़दीकी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर एडमिटेड हैं। उनके हालात क्या हैं, वो 8 बजे के बाद जब ट्रीटमेंट उनका एक तरह से
उनकी सही हालत बयां कर पाएगा, तब पता लग पाएगा कि कितनों की स्थिति गंभीर है, कितनों की स्थिति खतरे से बाहर है। कल जो इन टोटलिटी 9 जिसमें से एक बच्ची है, उनको जब एडमिट कराया गया था तो उनमें से 4 फीमेल थी, जिनमें से एक बच्ची भी शामिल है। यानी कि जो जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है उनमें 3 फीमेल हैं और 4 पुरुष हैं। 8 लोगों का वहाँ पर इलाज अभी चल रहा है। तो ये दुखद हादसा जो रिपोर्ट हुआ है वो लगातार जो दिल्ली के अंदर रह रहकर बरसात हो रही है, और जो दिल्ली की खास तौर पर पुरानी दिल्ली की बात करें तो जर्जर इमारतें होती हैं, लगातार उनकी पिलर्स के अंदर पानी रिसता रहता है, जिसके कारण उनका जो ठहराव होता है वो कमज़ोर हो जाता है। लेंटर जो है वो कमज़ोर हो जाता है और भर कर बिल्डिंग गिर जाती है। ऐसा नहीं है कि पुरानी दिल्ली के अंदर ये ऐसी इमारतें हैं, पूरी दिल्ली के अंदर ऐसी खतरनाक स्थिति के अंदर कई इमारतें देखी जा सकती हैं। और भगवान का ये शुक्र रहा है कि कल रविवार का दिन था, लिहाजा जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसके नीचे जो दुकान थी वो बंद थी। अगर वो दुकान ऑपरेशनल होती तो ये हादसा और ज़्यादा भयावह हो सकता था। बहरहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंतिम पड़ाव के ऊपर है, मलबा निकाल लिया गया है और इस बात की आशंका बहुत कम है कि मलबे के अंदर किसी भी व्यक्ति की डेड बॉडी है। जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि एक परिवार 3 से 4 लोगों का टॉप फ्लोर के ऊपर रहता था, 2 मंजिला ये मकान था। वहाँ पर कुछ रिश्तेदार उनके आए हुए थे और लगातार जो बारिश हो रही थी, रिश्तेदारों की मौजूदगी के अंदर ही पहले बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर भी उसकी चपेट के अंदर आया, जिसके कारण ये दुखद तस्वीरें हमें देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी, निश्चित रूप से तरुण, ये वाकई दुखद हादसा है और आज